हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनी ड्रामा स्टोरी पे 3D एनिमेशन स्टोरी दिखाई जाती है। और आपको इसमें नई नई स्टोरियां देखने को मिलेगी, तो लाल बटन को जोरों से दबा दे और घंटी को टन टनाटन बजा दे। बाब 12 चेतन। अब आगे। नील की बात सुनकर ऊनी ने परसुकून लहजे में कहा, यह सुनकर अच्छा लगा कि तुम और ईशान और मोना ठीक हैं और मैं भी ठीक हूँ। थोड़ी सी चोट है, लेकिन वक्त के साथ वो भी ठीक हो जाएगी। फिर कुछ सोचकर, नील, मैं घर में बहुत बोर हो रहा हूँ। अब वालिद मुझे इस हालत में घर से बाहर नहीं जाने देंगे। अब तुम ही बताओ क्या करूँ? ऑन ने बेजारी से कहा। ऊनी की बात सुनकर नील ने कहा, हाँ यार, मैं भी बोर हो रहा हूँ, लेकिन अब क्या करूँ? कल मेरी सालगिरह थी और अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा तोहफा दिया। पता नहीं अल्लाह की मुझसे क्या दुश्मनी है। नील और ऊनी बात कर रहे थे जब ऊनी के फोन पर मोना की कॉल आई। ये देखकर ऊनी ने सबसे पहले बात शुरू की। फोन की तरफ देखा और फिर नील से कहा, नील, मोना की कॉल है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, ठीक है? यह सुनकर नील ने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है, बाय, अपना ख्याल रखना, ठीक है? ये कहकर उसने फोन काट दिया। नील की कॉल मुनक़ते होने के बाद ऊनी ने मोना की कॉल रिसीव की और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो दोस्त, तुम कैसे हो? ठीक है। और ईशान कैसा है? वो ठीक है। मोना ने सामने से ऊनी को डांटा। ऊनी की बेटी, हम दोनों ठीक हैं, लेकिन ये बताओ तुमने फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगाई और किससे बात कर रही थी? मोना की बात सुनकर ऊनी हंस पड़े। अरे यार, मैं नील से बात कर रहा था और उसकी खैरियत पूछ रहा था। ये सुनकर मोना ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ, बस उसकी खैरियत पूछो। मैं बिल्कुल तुम जैसी नहीं लगती, बस अपने नील की खैरियत पूछो। ये कहकर मोना ने अपनी बात खत्म की। मोना की बात सुनकर उनने हैरत से कहा, मोना, तुम क्या कह रही हो? तुम तीनों मेरे दोस्त हो, और वैसे भी मैं नील से तुम दोनों की खैरियत पूछ रहा था, मैं समझ गया। ये कहकर ऊनी ने भी अपनी बात खत्म की और फिर सोफे से उठकर उधर उधर टहलने लगी। मोना ऊनी की बात सुनकर चौंक गई। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम नील हमारे बारे में पूछ रहे थे, लेकिन वो क्यों जानता है कि हम ठीक हैं या नहीं? हमने अभी तक बात भी नहीं की और तुम कह रहे हो कि तुमने इससे हमारे बारे में पूछा था। यार, मुझे अभी तक नील का कोई फोन नहीं आया। पता नहीं, शायद ईशान का फोन आया हो। मोना की बात सुनकर ऊनी अचानक अपनी जगह पर रुक गई और फिर उसने अपने जहन में कहा, मोना क्या कह रही है? नील ने कहा था कि इसकी इन दोनों से अभी बात हुई है। फिर कुछ सोचकर, ऐसा लगता है कि नील ने ईशान से बात की होगी। हाँ, यहाँ जरूर हुआ होगा। फिर मोना की तरफ से, मुझे लगता है कि नील ने ईशान से बात की होगी और शायद ईशान आपको बताना भूल गया है। उनकी बात सुनकर मोना ने भी कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, शायद ऐसा ही कुछ हुआ हो। ईशान भी इन दिनों बहुत भूला हो गया है। वैसे ये सब छोड़ो, बताओ कैसी हो? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? ये सुनकर ऊनी गुस्से में आ गई और बोली, यार, मैं सुबह से इस सवाल का जवाब दे देकर थक गई हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वैसे तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आई? और ईशान कहाँ है? वो भी चोट लगी होगी। ये कहकर वो दोबारा कमरे में चलने लगी। जबकि उनकी बात सुनकर मोना ने परसुकून लहजे में कहा, हाँ, मैं और ईशान दोनों ठीक हैं, हमें ज्यादा चोट नहीं आई। हम दोनों होश में थे, लेकिन तुम और नील बेहोश हो चुके थे। क्या आप जानते हैं कि मैं और ईशान कितने घबराए हुए थे? अच्छा हुआ कि काले कोट वाला आदमी एन वक्त पर वहां आ गया। पता है आगे क्या हुआ? ये कहकर मोना ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मोना की अधूरी बात सुनकर ऊनी ने मोना की बातों में दिलचस्पी जाहिर करते हुए कहा, आपके मुंह में दही जम गया, बताओ आगे क्या हुआ? इस काले कोट वाले ने आगे क्या किया? उनकी बात सुनकर मोना ने शरारती अंदाज में कहा, ये अच्छा है कि मैं होश में था, वरना मैं वो मंजर याद कर लेता जब आपके बॉडीगार्ड ने आपको गोद में उठाया और फिर आपको अपनी गाड़ी में बिठाया। वो मंजर बहुत रोमांचक था। मोना का ये बयान सुनकर के राघव ने इसे अपनी गोद में उठा लिया था।
उनी एक लम्हे के लिए हैरान रह गई और फिर अगले ही लम्हे इसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। उनी ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने मुझे अपना ऊनी कपूर नहीं दिया, यहाँ तक कि इसके हाथ में मेरी सैंडल लेने की सलाहियत है और उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उनी के ऐसे अल्फाज सुनकर मोना ने इसे पुरसुकून किया। उनी, पुरसुकून हो जाओ, वो तुम्हारी मदद कर रहा था और तुम ही इसे बुरा भला कह रहे हो, तुम भी। ये कहकर वो खामोश हो गया। दूसरी जानिब उदयपुर शहर।